माय चैनल राजपूत फिजिक्स। हम आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके फिर आए हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियो दूरदर्शी। तो ये एक पार्थिव दूरदर्शी है। पार्थिव दूरदर्शी में पृथ्वी के भूभागों को देखने के लिए है। आप ये अगर पार्थिव दूरदर्शी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें देख सकते हैं। तो पहले एक बार पार्थिव दूरदर्शी को और थोड़ा सा मैं डील कर देता हूं। पार्थिव दूरदर्शी में तीन लेंस का हमने उपयोग किया। एक लेंस अभिदृश्यक लेंस था जो दूर के आने वाले वस्तु यानी अनंत में रहने वाले वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पे बनाता था। ठीक है। दूसरा जो लेंस होता था वो प्रतिलोमक लेंस होता था, जो ये इसके वक्रता में रखकर इसका प्रतिबिंब दूसरे वक्रता में बनाते थे, उतनी लंबाई और उतनी ही हाइट का बनाते थे। मात्र प्रतिलोमक का यूज केवल इसको उल्टा था, उसको सीधा करने के लिए। और तीसरा जो लेंस नेत्रिका होता था, जो इसको आवर्धित रूप से बड़ा आपके नेत्र में यानी स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर और ये बनाता था अंतिम प्रतिबिंब। तो यहाँ पर पार्थिव दूरदर्शी का मुख्य काम क्या था कि जो चित्र है उसको सीधा बनाए, बाकी जो दूरदर्शी चित्र को उल्टा बनाता था। तो यहाँ पर हमें तीन लेंस का उपयोग करना पड़ता था। तीन लेंस उपयोग होने के साथ साथ इन तीनों लेंस को सेट करना बहुत कठिन होता था, समंजन करना कठिन है। तो इसको दूर करने के लिए ये वाला लेंस को हटाकर, इस पूरे सिस्टम को हटाकर गैलीलियो ने इसके जगह अवतल लेंस का उपयोग किया। अवतल लेंस का उपयोग किया, कॉन्केव। ठीक है। तो यहां पर तीन उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस था, इसको चेंज करके एक उत्तल, अभिदृश्यक तो वही रहेगा, बस नेत्रिका को बदल दिया और उसके जगह में अवतल लेंस का उपयोग किया और ये दूरदर्शी बनाई। ये दूरदर्शी 1610 में गैलीलियो द्वारा निर्मित किया गया था। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके क्रियाविधि को हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैलीलियो दूरदर्शी गैलीलियो द्वारा निर्मित 1610 में निर्मित एक दूरदर्शी पार्थिव दूरदर्शी है, जो पृथ्वी के भूभागों को आसानी से देख सकते हैं और इसको सेट करना बहुत आसान है। इसकी नली की लंबाई बहुत छोटी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर पार्थिव दूरदर्शी की नली लंबाई बहुत लंबा होता था, 1.5 से 2 मीटर तक लंबा होता है, लेकिन ये 10 से 15 ज्यादा से ज्यादा 50 सेंटीमीटर तक का ही रहता है। तो चलिए देखते हैं इसके मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कैसे ये चित्र को बनाता है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही कठिन है। तो इसको समझने के लिए आपको फिर से यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। एक प्रकाशीय मैच में एक मान लेते हैं अभिदृश्यक है। अभिदृश्यक है तो अभिदृश्यक का काम क्या होता है? अभिदृश्यक जो है अनंत से आने वाले किरणों को फोकस में प्रतिबिंब बनाता है। तो ये अनंत से आने वाली किरणें इस प्रकार से जाएगी तो ये फोकस पर अपना प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। चलिए मान लो अभिदृश्यक लेंस ही है, तो यहां से आने वाली दो किरणें जाकर फोकस पे प्रतिबिंब बनाएगा। तो अब दूसरा नेत्रिका को इन्होंने क्या किया, पहले हम लोग नेत्रिका को आगे रखते थे, ये नेत्रिका को यहाँ पे रखा, यानी अवतल लेंस को यहाँ पे सेट कर दिया। तो अवतल लेंस को यहाँ पर सेट करने से फायदा क्या हुआ? अब देखिए प्रकाश यहां से जाने के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। का काम क्या होता है, यहां से आने अनंत से जो वस्तु है उसको प्रतिबिंब यहां पर a डैश b डैश पर बनाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेत्रिका को जो कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस को हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा अंदर रखेंगे। तो अंदर में रखेंगे तो प्रकाश किरण यहाँ तक जाएगी, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अब आपको पता है अवतल लेंस अपसारी होता है, फैलाता है, तो ये किरणों को इस प्रकार से इस दिशा पर ऐसे फैला देगा, ये किरणों को फैला देगा। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। तो यहीं पर अगर आप आंख रख के देखेंगे तो ये प्रतिबिंब जब इसको हम पीछे हटाएंगे इस प्रकार से, तो यहां पर इसका आवर्धित प्रतिबिंब आपको a डबल डैश b डबल डैश प्राप्त होगा, जिसको ये चित्र में अच्छे से बनाया गया है। ओके। तो ये मैकेनिज्म है इसका। क्लियर हो गया?
तो ए बी एक वस्तु है जिसका पहला प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश और अंतिम प्रतिबिंब बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये पहला जो है यहां से यहां तक जो है यूई का काम करेगा, यानी इसके लिए वस्तु का काम करेगा, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा और नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब का काम ये करेगा जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बनेगा। ओके, तो आई थिंक ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा इसका। तो चलिए आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक निकालते हैं। तो ये सेम यही है। ओके, अब अनंत के लिए क्या होगा, इसको फोकस, इसकी फोकस लेंथ में ले आए तो अनंत के लिए बन जाएगा, यानी दोनों किरणें समांतर होंगी तो अनंत में समांतर बनेगा। तो ये हम समझ गए। तो चलिए अब इसके आवर्धन हेतु व्यंजक निकालते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक। तो इसका सिद्धांत वही सिद्धांत है जब फोकस में इससे पहले रखेंगे तो आवर्धित बड़ा और प्रतिबिंब बनता है, वही सिद्धांत इसमें भी लगेगा। अब चलिए देखते हैं आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक क्या होता है, तो वही है, इसका परिभाषा सेम है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, इनके अनुपात को हम कहेंगे आवर्धन क्षमता। तो यहां से इसको m से डिनोट करेंगे। अंतिम प्रतिबिंब यानी बीटा और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा, तो ये हो गया अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा ही होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, और ये वाला बीटा हो गया। ओके, ये बीटा, ये भी बीटा है। क्लियर हो गया। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि ये बहुत छोटा होता है इसलिए हम लगभग 10 बीटा अपान 10 अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा होता है। एंगल छोटा होने के कारण क्या है, अनंत पे है वस्तु, अनंत से आने वाली किरणें बहुत कम एंगल में बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दो त्रिभुज का उपयोग करके इसमें निकाल लेंगे। ये अभिदिशक है ओ ए डैश बी डैश, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। अब इस त्रिभुज को मैं यहां बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए ओ ए डैश बी डैश, ये वाला त्रिभुज का यूज कर लेते हैं, ये वाला जो बड़ा सा दिख रहा है। तो यहां से ये एंगल जो है अल्फा है, देख लीजिए। तो tan अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार ए डैश बी डैश बाय ओ बी डैश। क्लियर हो गया। सेकंड ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश में, अब ये वाला ट्रायंगल का यूज करते हैं, ये वाला यहां पर है ई ए डैश बी डैश, ये वाला एंगल का उपयोग कर रहे हैं ट्रायंगल का। तो ये भी इसी प्रकार से बना है, थोड़ा सा एंगल बड़ा है, इसका बड़ा है तभी तो बड़ा दिख रहा है प्रतिबिंब। ओके, तो बीटा ए डैश बी डैश यहां से अगर निकालें तो क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश बाय ई बी डैश। वेरी सिंपल है। इनको वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, m की वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो m इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। सो ये दोनों तो सेम है, कट जाएगा, ये आ जाएगा ओ बी डैश डिवाइडेड बाय ई बी डैश। ओके, अब मान रखो m ओ बी डैश है क्या, तो यहां देख लो ओ बी डैश, ओ बी डैश यानी अभिदृश्यक से यहां पहला प्रतिबिंब की दूरी है, यानी ये फोकस दूरी पर, क्योंकि इसके फोकस पर जाकर प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा है ई बी डैश, ई बी डैश यानी नेत्रिका से लेके यहां तक की दूरी जो यूई है। सो यूई, अब ये राइट हैंड डायरेक्शन में, देखिए राइट हैंड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव हो गए, तो दोनों को यहां पे वैल्यू रख सकते हैं FO अपॉन यूई। तो ये है आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक। अब दो कंडीशन लेंगे, स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी और अनंत के लिए। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसी को। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं। अब पहले अनंत के लिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, इनफिनिट पर बने, ये वाले कंडीशन उपयोग कर लेते हैं। तो क्या होगा, अब हम देंगे अनंत पे कब बन रहा है, जब
वस्तु जो है फोकस पर आ गया है। ये जो प्रतिबिंब है ये Fe में आया है, तभी वो अनंत पर बनेगा। क्लियर हो गया? यानी UE जो है वो Fe में चला गया है। तो m की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? FO अपॉन Fe। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, देख लीजिए पॉजिटिव है मतलब सीधा बनेगा। ओके, तो सीधा बन रहा है, तो ये है अनंत के लिए। अब आवर्धन क्षमता बढ़ाने के उपाय है m का मान बढ़ाने का, ये पूछा जाता है, बढ़ाने के उपाय भी लिखे, ऐसा करके दिया जाता है, या आपको ट्रिक क्वेश्चन में इसको दे सकते हैं। तो आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? सबसे फर्स्ट कंडीशन है FO अधिक होना चाहिए। अब FO अधिक कैसे होगा? यानी इसकी फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होना चाहिए, है ना? यानी कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। सेकंड, FE कम हो। FE मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी कम होना चाहिए, कॉन्केव लेंस की फोकस लेंथ जो है कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन से हम आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया ये? अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी D पर बने। D मींस है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने, यानी ये वाला कंडीशन है। यहां पर एक चीज छूट गया, नली की लंबाई। नली की लंबाई बताइए, नली की लंबाई कितना होगा? L। देखिए यहां पर L नली की लंबाई बोले तो ये वाला लेंस से ये वाला लेंस तक के बीच की दूरी है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो FO है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है FE है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, यानी FO माइनस FE। क्लियर? तो नली की लंबाई हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फिर इस अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी में बने, तो अब नेत्रिका के लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए यूज करेंगे, है ना? तो इसके लिए देखो F जो है माइनस FE होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होता है। ठीक है, वस्तु का काम UE कर रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? B जो है माइनस D पर है, ये इस डायरेक्शन में था, अब प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है लेफ्ट साइड में, तो माइनस D पे। तो लेंस फार्मूला से देखो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, इसको हम अप्लाई करते हैं पूरे वैल्यूज को, तो 1/-FE इक्वल टू 1/-D माइनस 1/UE। सभी माइनस है, सॉल्व करेंगे तो सभी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें FO का मल्टीप्लिकेशन कर दें, FO FE इक्वल टू FO/D प्लस FO/UE प्लस कर दिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, FO/FE माइनस FO/D इक्वल टू FO/UE। ये m की इक्वल है, देख लो यहां से। ओके, तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं m इक्वल टू, यहां से देख लीजिए इसके आगे, इसमें हम FO/FE का कॉमन ले लें तो यहां 1 आएगा, और ये FO निकल के FE यहां पे बैठ जाएगा, FE/D। तो ये है आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पे। अब नली की लंबाई अगर देखें तो नली की लंबाई L इक्वल टू क्या होगा? FO माइनस UE। यहां से यहां तक जो है FO है, उसमें से ये वाले पोर्शन कम करना है, UE कम करना है, तो FO माइनस UE। तो आई थिंक ये गैलीलियो दूरदर्शी आपको समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट देखेंगे।